एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए सही जगह की तलाश कर रही थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसी जगह पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसे। इस तरह वह मजे से खाते पीते और आराम करते करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के एक कमरे का कोना पसंद आ गया और वह मकड़ी वहां अपना जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जैसे ही अपना जाला बनाना शुरू किया कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली ने उसे देखा और जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली कि मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूं। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये जगह कितनी साफ सुथरी है। यहां ना कीड़े मकोड़े हैं और ना ही मक्खियां, तो तुम्हारे जाले में फंसेगा कौन? अब बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में अपना जाला बनाने का विचार छोड़ दिया और दूसरे जगह की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वह वहां जाला बनाना शुरू करने लगी। अब उसने अपना जाला आधा बनाया ही था कि वहां एक चिड़िया आ गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। वो चिड़िया कहने लगी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम इस खिड़की पर अपना जाला बना रही हो। तेज हवाएं चलेंगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। अब मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर अपना जाला बनाना बंद कर दिया और कोई दूसरी जगह ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वह वहां जाकर अपना जाला बनाने लगी। तभी वहां एक कॉकरोच आया और उसे सलाह देते हुए बोला कि इस जगह पर जाला बनाना एकदम बेकार है। यह अलमारी तो बहुत पुरानी हो चुकी है और कुछ ही दिनों में इस अलमारी को बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब मकड़ी ने कॉकरोच की बात को मान लिया और अलमारी में जाला बनाना बंद करके फिर से किसी और स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह मकड़ी एकदम थक चुकी थी। भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह अपना जाला बना सके। थक हार कर वो एक जगह पर बैठ गई और वहीं पर एक चींटी भी बैठी हुई थी। अब उस थकी हारी मकड़ी को देखकर चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूं। तुम जाला बनाना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका हाल तुम्हारे जैसा ही होता है। अब चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और वो पछताने लगी। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि अपना कीमती समय बर्बाद कर चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से यही मतलब निकलता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करने वाले होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमारा मनोबल तोड़ने लग जाते हैं। वो हमें आगे आने वाली किसी भी तरह की परेशानियां और समस्याएं ये सब गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं और कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उसी हालत में छोड़ देते हैं जबकि वो काम पूरा होने वाला ही होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रहते हैं। आवश्यकता है कि जब हम कोई भी नया काम शुरू करें तो पूरे सोच विचार के साथ करें। उसके बाद पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में लग जाएं। काम जरूर पूरा होगा
शर्त सिर्फ इतनी है कि हम उन नकारात्मक लोगों के नकारात्मक विचारों में ना पड़े, उनकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते रहें। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी मानसिकता हमेशा से नकारात्मक ही होती है। वो ना तो कुछ काम करते हैं और ना ही किसी को कोई काम करने देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनसे आगे क्यों बढ़ रहा है। ऐसा हम सब की जिंदगी में होता है। हम सब की जिंदगी में ऐसे नकारात्मक लोग होते हैं जो हमेशा हमारे किसी भी काम से परेशान रहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़ें, तो वो किसी न किसी तरह से अपने नकारात्मक विचारों को हमारे दिमाग में भर देते हैं और हम उन नकारात्मक विचारों को लेकर के बैठ जाते हैं और जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो लोग ऐसे नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, उन लोगों के नकारात्मक विचार और उनकी नकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी में आने ही नहीं देते हैं, ऐसे लोग ही जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। नकारात्मक लोगों का काम है हमारे काम में टांग अड़ाना और हमारा काम है लगातार आगे बढ़ते रहना। वो नकारात्मक लोग पीछे छूट जाएंगे क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और अगर हमने उनकी बात सुनी तो हम भी पीछे ही रह जाएंगे। हमें आगे बढ़ना है तो सकारात्मक सोच के साथ बढ़ना है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।